हेलो दोस्तों, 10 नवंबर 2025 शाम को 6:45 पर दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक होंडा i20 की गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किला के पास से यू टर्न लेकर सीधा उसके सामने वाली सड़क पर आती है। 6:52 पर ये बहुत धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर रुक जाती है। ये वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत करीब थी और कुछ ही सेकंड बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसके आसपास कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शाज में आग लग जाती है। पास की मौजूद स्ट्रीट लाइट बुझ जाती है और मेट्रो की एंट्री गेट पर लगे शीशे टूट जाते हैं। कई सारी गाड़ियां जो दूर खड़ी थी उनके शीशा भी टूट जाते हैं और जो गाड़ियां इस धमाके के पास थी उनका मलबा 150 मीटर दूर जाकर उड़ता है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, चांसेस की बात है 2 अलग अलग लोग फिल्म कर रहे थे, तो मेरे पास इस ब्लास्ट के 2 रियल वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियोस जो अभी आपने देखा और दूसरा ये वाला। इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके देखो तो आपको दिखाई देगा कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। कैमरा में सब कुछ हिल गया, इतना के पेड़ तक हिल गया। वहां मौजूद शॉपकीपर्स का कहना था कि इतनी तेज आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत जोर से आवाज थी, ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। बताया जाता है कि धमाके की आवाज 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। 6:55 पर फायर सर्विस को कॉल आती है और जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर्स वहां डिस्पैच कर दिए। एक आई विटनेस बताता है कि ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर तकरीबन 7 बजे पुलिस वहां पहुंच गई थी और 7:15 तक एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई थी। लोकल लोग वहां मौजूद विक्टिम्स की मदद करते हैं और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही कई विक्टिम्स को ऑटो रिक्शाज के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। धमाके में टोटल 20 से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। जख्मी लोगों में से 8 लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत का शिकार हो जाते हैं और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्लास्ट में 13 लोगों की जान जा चुकी है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है। कुछ वक्त बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और सिक्योरिटी टीम्स NSB भी वहां पहुंच जाते हैं। ये सारी एजेंसी मिलकर केस की तहकीकात शुरू कर देते हैं, लेकिन अब तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया है कि यह धमाका कैसे हुआ और किसने किया। मरे गए लोगों में से अब तक 6 लोगों की पहचान हो पाई है। एक हॉस्पिटल में एडमिट अपने फैमिली से मिलने आए थे। एक और विक्टिम बस कंडक्टर अपनी ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। एक और विक्टिम कैब ड्राइवर थे। एक विक्टिम एक लहंगे बेचने वाली दुकान में काम करते थे। एक दूसरे विक्टिम कॉस्मेटिक स्टोर में काम करते थे और एक और ई रिक्शा चलाता था जो अपने फैमिली के लिए अकेला काम करने वाला था। रात को 10 बजे के अराउंड इनके होम मिनिस्टर जख्मी लोगों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर वो उस जगह पर भी जाते हैं जहां धमाका हुआ था और एक बयान देते हैं। सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी। अब यहाँ पर सोर्सेज के हवाले से इंडियन मीडिया में कई खबरें चल रही हैं, लेकिन आपको तो इनकी क्रेडिबिलिटी का पता ही है। जो भी चीजें मैं आगे बताने जा रहा हूँ इसका ध्यान रखें। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्स के हवाले से बताया है इस होंडा i20 गाड़ी का नंबर प्लेट HR26CE7674 था। एक और सोर्स के मुताबिक गाड़ी का पहला ओनर मोहम्मद सलमान था जो हरियाणा से था और बाद में ये गाड़ी कुछ और लोगों के पास चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दूसरे एंगल का भी पॉसिबिलिटी है जो आगे इन्वेस्टिगेशन में दिखाई जाएगी। ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिए गए। ऑफिशियली अब तक नहीं कहा गया कि ये टेररिस्ट अटैक था या एक एक्सीडेंट, लेकिन कुछ चीजें इस तरफ इशारा कर रही है कि अथॉरिटीज इसे टेररिज्म रिलेटेड मानकर काम कर रही है। जैसे भूटान के दौरे पर गए इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में इस धमाके को एक साजिश बताया है। पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इनके प्रधानमंत्री ने इसके पीछे कहा है जिसका भी हाथ है उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने इस केस में FIR दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन अब काउंटर टेररिज्म एजेंसीज के हवाले है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले लोगों ने स्पॉट में पोस्टर लगाए थे। इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफाई किया गया है कि कुछ सस्पेक्ट्स एक्सप्लोजिव और बॉम्ब बनाने के सामान के साथ लिंक में हैं। पुलिस ने रेड में एक्सप्लोजिव वॉकी टॉकीज, टाइमर्स, बैटरीज, रिमोट और 5 किलो हैवी मेटल्स और इलेक्ट्रिक वायर जैसे बम बनाने वाले वेपन्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये सब देखकर साफ था कि एक बड़ी गेम खेली जा रही है। इस ब्लास्ट से पहले पुलिस ने कहा था कि ऑपरेशन अभी भी जारी था और अरेस्ट को ब्लास्ट से लिंक किया जा रहा है। कुछ सस्पेक्ट्स का नाम ब्लास्ट से लिंक में है। ब्लास्ट से पहले ये लोग गाड़ी चला रहे थे।
पुलिस ये कंफर्म कर रही है कि ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे या नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ बहुत क्लियर होनी चाहिए, अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई। इन्वेस्टिगेटर्स अभी सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड्स, फोरेंसिक एविडेंस और रेड्स की चैन वेरीफाई कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूरे प्रोसेस का रिजल्ट ही असल सच्चाई बताएगा। तब तक जरूरत है कि तुम सब सब्र रखो और बिना प्रूफ के किसी पर उंगली ना उठाओ। हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ मीडिया आउटलेस जल्दबाजी से सियासी फायदे के लिए बिना पूरे सबूत के पाकिस्तान पर झूठे एलिगेशन लगा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा ना करें। किसी मुल्क को बिना वेरीफाई हुए एक्सक्यूज करना ना इंसाफी है। ऐसे ना मसले का हल निकलता है और ना सच्चाई का पता चलता है। सच्चाई का इंतजार करें, ऑफिशियल की रिपोर्ट पर यकीन करें। पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है जो तशद्दुद और फसाद की हर किस्म की मजम्मत करता है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पाई जाए तो मुल्की इदारे और गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगी। लेकिन एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, इसीलिए स्पेकुलेशन से गुरेज करें। इसी वक्त हमारे लिए जरूरी है कि हम गुस्से या नफरत के बजाय इंसानियत और सब्र दिखाएं। जो फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं उनके लिए दुआ करें और अगर मुमकिन हो तो मदद पहुंचाएं और हर खबर को वेरीफाई करके ही आगे पहुंचाएं। हमें दुख है, ये एक बहुत ट्रेजिक और दिल दुखाने वाला इंसिडेंट था। 13 मासूम लोगों की जान चली गई, कितने फैमिलीज के घर खत्म हो गए। ऐसे वाकयात के बाद सबसे जरूरी चीज है कि तुम खुद पर यकीन और इत्मीनान रखो। टेररिस्ट का मकसद होता है नफरत फैलाना। ऐसे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। 3 चीजों से दूरी रखें। पहला, टीवी और मीडिया चैनल जो इंसिडेंट को सेंसलाइजेशन करेंगे अपने चैनल की टीआरपी के लिए। दूसरा, सोशल मीडिया पर वो लोग जो नफरत और घबराहट फैलाएंगे। तीसरा, अपने अंदर के खुद के बाइसेस पर हर चीज को क्रिटिकल नजरिए से देखिए। बेबुनियादी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मत फैलाएं। सवाल पूछना जरूरी है, खास तौर पर ऑफिशियल्स और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के हवाले से। कैसे इतने एक्सप्लोजिव मुल्क के अंदर आए, ये सवाल भी उतने ही अहम है जितने पहले आपके मेजर अटैक के वक्त थे। उम्मीद है आपकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होगी। आज का वीडियो अगर आपको डिस्टर्ब और सीरियस लगा हो तो एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। ये वाला वीडियो देखो, इधर क्लिक करके देख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।